हेलो एवरीवन, आई एम तुषांगी गुप्ता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हमारी वोकैबुलरी सीरीज़ का सेशन 6 है। इस सीरीज़ पे हम रूट वर्ड मेथड से वर्ड्स पढ़ते हैं, जहां हम हर सेशन में एक नया रूट वर्ड लेकर उस पर बेस्ड वर्ड्स पढ़ते हैं। तो आज का हमारा रूट वर्ड है पैथ। पैथ के दो मीनिंग्स होते हैं, एक फीलिंग और एक डिसीज़। तो पहले हम फीलिंग से रिलेटेड सारे वर्ड्स पढ़ेंगे और उसके बाद डिसीज़ से रिलेटेड। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है सिंपैथी। सिंपैथी इज़ द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल या फीलिंग विद पीपल। तो इसमें जो प्रीफिक्स है SYM सिम, उसका मतलब होता है टुगेदर या विद। तो जब आप किसी के साथ फील करते हो, जो फीलिंग होती है वो किसी के साथ होती है, तो उसे सिंपैथी कहते हैं। जैसे अगर कोई परेशान है और उसकी परेशानी में आप भी उसके साथ परेशान हो रहे हैं, देन दैट इज सिंपैथी या फिर सिंपैथेटिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी। तो जैसे सिम का मतलब था टुगेदर या विद, वैसे ही EM जो प्रीफिक्स है M, उसका मतलब होता है विद इन, जैसे कि एम्बॉडी वर्ड में आपने पढ़ा होगा। सो एम्पैथी मीन्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर। सिंपैथी में आप केवल सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हो, बट एम्पैथी में आप उनको इतने डीपली समझते हो जैसे कि वो आपकी खुद की फीलिंग्स है। तो ये माइन्यूट डिफरेंस है सिंपैथी और एम्पैथी में। सिम मीन्स विद, तो यानी आप उनके साथ फील कर रहे हो उनकी फीलिंग, बट एम्पैथी में M मीन्स विद इन, मतलब वो फीलिंग आपके अंदर भी आ गई है एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग इट टू द सेम एक्सटेंट एज अनदर पर्सन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपैथी। सो ए जो मतलब होता है प्रीफिक्स, इसका मतलब होता है विदाउट यानी लैक ऑफ। तो जब फीलिंग नहीं है यानी विदाउट फीलिंग, तो उसको हम एपैथी कहेंगे। सो लैक ऑफ फीलिंग्स, इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। तो जैसे ए जो प्रीफिक्स है उसका मतलब होता है विदाउट, पर वो किसी नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं होता, इट जस्ट मीन्स लैक ऑफ। लेकिन एंटी जो प्रीफिक्स है ये एक ऑपोजिट सेंस में होता है, एक अगेंस्ट या नेगेटिव सेंस में होता है, और इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और एवर्जन। यानी जो फीलिंग है वो एक नेगेटिव सेंस में है, वो डिसलाइक है, या एवर्जन में मतलब वही होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो जो चार वर्ड्स हमने पढ़े उनमें पैथी वर्ड रेफर्स टू फीलिंग, बस उनके प्रीफिक्स बदलने से उनका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। सिंपैथी मीन्स फीलिंग विद समवन, एम्पैथी मीन्स फीलिंग जस्ट लाइक समवन, कि आपने उसको एम्बॉडी कर लिया है। एपैथी इज़ लैक ऑफ फीलिंग एंड एंटीपैथी इज़ फीलिंग अगेंस्ट या फीलिंग ऑफ डिसलाइक। जैसे सोशल वर्ड के आगे ए लगा देने से ए सोशल हो जाता है, तो दैट मीन्स जिस इंसान को सोशल होना जो सोशल नहीं होना चाहता, एंड एंटी सोशल मीन्स जो सोशल होने के अगेंस्ट है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथेटिक। सो पैथेटिक मीन्स किसी चीज़ को देख के जो फीलिंग्स अराउज होती हैं, लेकिन जब भी वो एक पिटी के सेंस में हो। पिटी मतलब किसी पे तरस आना या दया आना। तो जब किसी की कंडीशन बुरी हो कि हमें उस पर देख के तरस आए या दया आए, तो हम कहेंगे हिज कंडीशन इज़ पैथेटिक। सो कॉजिंग और इवोकिंग पिटी, एनीथिंग कॉजिंग और इवोकिंग पिटी कैन बी कॉल्ड एज पैथेटिक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेलीपैथी। सो कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स विदाउट एनी फिजिकल इंटरेक्शन। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट। तो जब भी किसी वर्ड के आगे टेली लग जाता है तो उसका मतलब डिस्टेंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। जैसे टेलीविज़न है तो विजन मतलब देखना, और उसके आगे हमने टेली लगा दिया, इसका मतलब कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है फिर भी हम उसको देख पा रहे हैं। सो दैट इज़ टेलीविज़न। या फिर टेलीस्कोप, तो कोई जो आप दूर के स्टार्स एंड मून्स को टेलीस्कोप से देखते हैं, तो वहाँ पे भी डिस्टेंस का मीनिंग आ रहा है कि दूर के स्टार्स और प्लैनेट्स और मून्स को हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। देन सिमिलरली विद टेलीपैथी, इसका मतलब कोई आपके सामने नहीं है या आसपास नहीं है और आप उससे बात किए बिना कम्युनिकेट कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में हैं, कोई USA में है, एंड स्टिल हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं केवल अपने माइंड में। सो दैट इज़ टेलीपैथी, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स। पैथी यहाँ पे फीलिंग है और डिस्टेंस, तो जब कोई डिस्टेंस पे हो फिर भी हम फीलिंग समझ पाएँ या थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाएँ, दैट इज़ टेलीपैथी। सो ये हमारे वो वाले वर्ड्स थे जहाँ पे पैथ का मतलब फीलिंग था। अब हम पढ़ेंगे जहाँ पे इसका मतलब डिसीज से रिलेटेड है। फर्स्ट इज पैथोजन, एनी ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिसीज
या फिर जर्म्स, जो भी बैक्टीरिया, वायरस डिसीज़ कॉज करते हैं या जर्म्स होते हैं, उनको हम पैथोजन भी कहते हैं। डिसीज़ का अपने आप में मतलब डिस प्लस ईज है, यानी ईज में ना होना, यानी नॉट फीलिंग वेल। तो ये भी कहीं ना कहीं फीलिंग से ही रिलेटेड है कि जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो, दैट इज़ डिसीज़। और इसलिए पैथ का मतलब फीलिंग और डिसीज़ दोनों से कनेक्टेड होता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजी। तो हमने अब तक पढ़ा है कि लॉजी जब भी किसी वर्ड के आगे लग जाता है वो उसकी स्टडी हो जाती है, और लॉजिस्ट हो जाता है तो वो उसको पढ़ने वाला इंसान हो जाता है। सो पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसीज़ एंड इंजरी। कोई भी बॉडीली डिसीज़ या इंजरी होती है उसको स्टडी करने वाला पैथोलॉजिस्ट हुआ, और उस स्टडी का नाम पैथोलॉजी हुआ। लेकिन ये ज़्यादातर बॉडीली डिसीज़ से ही कनेक्टेड होता है। जो हमारे मेंटल डिसीज़ होते हैं उनसे डील करने वाले इंसान को साइकाइट्रिस्ट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिकल। सो पैथोलॉजिकल मतलब ऑफ अ डिसीज्ड कंडीशन, यानी किसी की अगर कोई कंडीशन है जो कि सही नहीं है तो उसको पैथोलॉजिकल कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, अ पैथोलॉजिकल लायर हैज़ द डिसीज़ ऑफ लाइंग बिकॉज ही कांट हेल्प डूइंग सो रिपीटेडली। तो अगर कोई पैथोलॉजिकल लायर है यानी कोई झूठ बोलता है, तो मतलब उसको झूठ बोलने की ऐसी काइंड ऑफ बीमारी है या ऐसी कंडीशन है कि वो ना चाहते हुए भी बार बार झूठ बोलता है और इसको वो रोक नहीं सकता। सो दिस कंडीशन इज नोन एज पैथोलॉजिकल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइकोपैथ। तो साइको जैसे कि उससे कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से, थॉट से, हमारी इमोशन से। सो अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय लिटिल और नो कंसाइंस, यानी कोई इंसान जिसको ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो कि उसका जो ईमान है, जो कंसाइंस मीन्स या मॉरल वैल्यूज़ कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, आपका जो अंतर्मन होता है, अंतर्मन इज कॉन्साइंस। तो जब आपका अंतर्मन कुछ कहता ही नहीं, कोई आपके मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, आप कभी भी किसी का मर्डर भी कर सकते हो या कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके कर सकते हो, हार्म कर सकते हो किसी को, तो आप साइकोपैथ कहलाओगे। तो ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, इसको ट्रीट किया जाता है। सो एनी पर्सन हु हैज़ अ डिसीज्ड माइंड, यानी किसी के माइंड में ये एक डिसीज़ हो और जो इनअप्रोप्रिएट चीज़ें करे एंड सो डज इनअप्रोप्रिएट थिंग्स इन सोसाइटी, so that person is known as psychopath and they can be very dangerous also. हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोशियोपैथ। तो सोशियोपैथ थोड़ा बहुत साइकोपैथ से सिमिलर है। डिफरेंस जो यहाँ पर ये है कि इन लोगों को सोसाइटी में रहना नहीं पसंद, ये एंटी सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एंटी सोशल बिहेवियर और एटीट्यूड, एंड दे हैव अ डिसीज्ड वे ऑफ एक्टिंग इन सोसाइटी सिमिलर टू अ साइकोपैथ। साइकोपैथ के अपने अंदर ही वो प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो लोगों के बीच में बिल्कुल नॉर्मल भी रिएक्ट कर सकते हैं। उनको देख के लगेगा नहीं कि उनको कोई प्रॉब्लम है, बट उनको होती है वो प्रॉब्लम। लेकिन सोशियोपैथ की जो प्रॉब्लम है वो सोसाइटी के सामने आती है, वो लोगों के सामने ढंग से बिहेव नहीं कर पाते। दे हैव अ डिसीज्ड वे ऑफ एक्टिंग इन सोसाइटी, अजीब हरकतें करते हैं, इसलिए उनकी जो कंडीशन है वो छुपी नहीं रहती और वो सामने आ जाती है। सो ये हमारे वर्ड्स थे पैथोसिस, जहाँ पे इसका मतलब डिसीज़ है, पैथोजन, पैथोलॉजी, पैथोलॉजिकल, साइकोपैथ, sociopath. So these are the words for today. I hope you like this video, and if you like it then share it with your friends. Please like the video, comment down below and tell me if the series is helping you, and subscribe to the channel. This is Tushangi Gupta signing off. Bye.